आज प्रस्तुत है कढ़ाई चिकन। इसे कढ़ाई मुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यंजन की उत्पत्ति हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है। उत्तर भारतीय एवं पाकिस्तानी कुजीन में यह व्यंजन देखने को मिलता है। पाकिस्तानी कढ़ाई चिकन में प्याज एवं शिमला मिर्च का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि भारतीय संस्करण में तो इस व्यंजन की पहचान ही शिमला मिर्च से होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह व्यंजन कढ़ाई में मुर्ग के मांस के साथ पकाया जाता है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारत के लगभग सभी रेस्तरां एवं ढाबों में यह परोसा जाता है। तो चलिए बनाते हैं कढ़ाई चिकन इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 500 ग्राम हड्डी रहित मुर्ग के मांस को हमने टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़े आकार की प्याज को 4 हिस्सों में काटकर हमने इसकी कलियों को खोल लिया है। एक बड़े आकार की शिमला मिर्च को हमने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। एक बड़े आकार की प्याज को साधारणतया काट लेते हैं। 2 बड़े आकार के टमाटरों को भी साधारणतया काट लेते हैं। यह ताज़ा पिसा हुआ अदरक लहसुन का मिश्रण है। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून के लगभग वनस्पति तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में प्याज की कलियों एवं शिमला मिर्च के टुकड़ों को डाल देते हैं। इसे तेज आंच पर 2 मिनट तक भूनते हैं और करछी चलाते रहते हैं ताकि प्याज एवं शिमला मिर्च थोड़ी करारी हो जाएं। यह भुन चुके हैं, इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में पुनः 2 से 3 टीस्पून तेल गर्म करते हैं। इसमें काट कर रखी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट भूनते हैं ताकि प्याज थोड़ी पारदर्शी हो जाए। तत्पश्चात इसमें थोड़ा नमक एवं थोड़ी कश्मीरी मिर्च सम्मिलित करते हैं। मिलाकर कुछ क्षण भूनते हैं। तदुपरांत टमाटर सम्मिलित करते हैं। मिलाकर इन्हें भी कुछ क्षण भूनते हैं। फिर ढककर 3 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। टमाटर गल चुके हैं। इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं और पुनः ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट और पकाते हैं। गैस बर्नर बंद करके इन्हें ठंडा कर लेते हैं। अब इस सामग्री को एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर लेते हैं। इसे बारीक पीस लेते हैं। इसी बीच कढ़ाई को भी एक बार सादे पानी में धो लेते हैं। अब पुनः कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के लगभग वनस्पति तेल गर्म करते हैं। इसमें थोड़े सूखे साबुत मसाले सम्मिलित करते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका सार तेल में निहित हो जाए। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट धीमी आंच पर भूनते हैं।
अब मुर्ग के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। मिलाकर इन्हें 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात मसाले सम्मिलित करते हैं। इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। फिटनेस, ट्रैवलिंग, हेल्दी रेसिपीज के लिए कृपया मेरे पर्सनल ब्लॉग आशीष कुमार को सब्सक्राइब करें। इसे ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं, पर बीच बीच में करछी चलाते रहते हैं। इसमें पीसा गया प्याज टमाटर का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। पुनः सबको अच्छे से मिलाते हैं। आंच तेज कर देते हैं ताकि इसमें उबाल आ जाए। इसे ढककर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक टेबलस्पून के लगभग कसूरी मेथी इसमें सम्मिलित कर देते हैं। अब पहले से तेल में भुने हुए प्याज एवं शिमला मिर्च कढ़ाई में सम्मिलित कर देते हैं। सबको अच्छे से मिला देते हैं। 3 से 4 मिनट ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं। हमारा कढ़ाई मुर्ग तैयार है। चिकन पककर आसानी से चम्मच से टूट रहा है। इसमें थोड़ा मक्खन सम्मिलित कर देते हैं। बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां इसमें डाल देते हैं और अंत में एक बार पुनः मिला देते हैं। हमारा कढ़ाई चिकन तैयार है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है, एक बार कढ़ाई चिकन इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। तो आनंद उठाइए कढ़ाई चिकन अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें। आपका एक शेयर हमें अत्यधिक प्रोत्साहन देता है।